साहब आपने जिस तरह से अभी ये स्टोरी भी पोर्ट्रे की, मेरे जहन में ये बात आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम इस तरह से करें कि अपने बच्चे को एक ख़ास इन्वायरमेंट दें लेकिन उसके इंटरेस्ट लेवल्स और हैं, उसकी पर्सनालिटी टेम्परामेंट और है, वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकता उस फील्ड में जो हम उसे बनाना चाह रहे हैं। इन्वायरमेंट भी दे दिया, वो बन भी गया, आया वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं, इससे उसकी मेंटल ग्रोथ तो नहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही। लेकिन जो पहले 7 साल है ना बच्चे के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें उसका कॉग्निटिव लेवल डेवलप हो रहा है डेफिनेटली। उसमें अगर आपने उसको प्रोग्राम कर दिया है किसी खास फील्ड के लिए तो वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा। बट पहले 7 साल बच्चा इकोसिस्टम से प्रोग्राम हुआ है, अब वो डिफरेंट है। अब फिर आपको उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने फिर एनवायरनमेंट को डिजाइन करना होगा। अच्छा, ये पहला पर्सपेक्टिव था। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप बाय डिजाइन ना करें, बच्चे को उसके फ्लो पे जाने दें। अच्छा, 4, 5, 6 क्लास में बच्चे के इंटरेस्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाएं, 4-5 उसके इंटरेस्ट ले लें जो फील्ड उसको इंस्पायर करती हैं। अब उसमें उसको छोटे छोटे टेस्टर दें। अब जब टेस्टर आप देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फील्ड में ये ज्यादा अलाइन है, इसमें जो उसके अंदर का बल्ब है वो जल रहा है। अब जिसमें उसका अंदर का बल्ब जल रहा है उसमें उसको आप टेस्ट करना शुरू करें, उसका एनवायरनमेंट दें। उसके रोल मॉडल डिसाइड करें। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम रोल मॉडल डिसाइड नहीं करते। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे सामने कौन से 5 रोल मॉडल्स हैं, वो कौन से 5 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको मैं सिर्फ फॉलो नहीं करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा भी, मैं उनको पढ़ूंगा भी कि उन्होंने क्या किया। बिकॉज देखें, इंस्पायरेशन आपके माइंड में एक प्रोग्राम सेट करती है, आपके माइंड को एक डायरेक्शन दे देती है। अब आपके पास रोल मॉडल भी नहीं है, आपने बाय डिजाइन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई एनवायरनमेंट भी डिजाइन नहीं किया, तो अल्टीमेटली आप एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी। अच्छा, यहाँ भी एक सवाल आता है, अगर हमें बच्चे के इंटरेस्ट गोल्स ये लग रहे हैं कि वो सिंगर बनना चाहता है, वो पेंटर बनना चाहता है, यहाँ एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करूंगी, एक बहुत बड़ा इशू आता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आप कैसे सरवाइव करोगे। क्या हमें उस बच्चे को ये इजाजत दे देनी चाहिए कि वो सिंगिंग में भी अपने टैलेंट शो कर दे और साथ साथ जो है वो साइडलाइन कोई बिजनेस कर ले, किसी और फील्ड में भी एक्सेल करने की उसकी सलाहियत हो सकती है, या फिर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं, यहाँ पे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तुम ये करो जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि साथ कोई और बिजनेस भी कर ले, तो हमने पहले ही माइंड में डाउट लिया है। दिमाग में शक और यकीन एक साथ नहीं आ सकते। ऐसा ही है, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं ना, तो फिर आप सिंगिंग से, अल्लाह ने आपके लिए जो रिज़्क रखा है वो उसी वाया से रखा, वो उस वाया से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट तब बनते हैं जब आप लेजर शार्प फोकस के साथ काम करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम पैरेलल चीजों को लेके चलाएंगे, चलें अगर इसमें ना हुआ, अब ये डाउटफुल स्टेटमेंट्स आप माइंड को दे रहे हैं। सही। माइंड बड़ी क्लियर स्टेटमेंट को पिक करता है, उससे एक्सेप्ट करता है। जहां पे एम्बिगिटी आएगी, वेगनेस आएगी, माइंड कंफ्यूज, पूरी पर्सनालिटी शेक करता है। यस, और माइंड कंफ्यूज हुआ, आपका थॉट पैटर्न कंफ्यूज हुआ, आपका कॉन्फिडेंस कंफ्यूज हुआ, फिर आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। लाइक कोई भी फील्ड ले लें, उसमें लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो टॉप पे जाते हैं। ऐसे ही। अब अगर वो जो टॉप पे गए, आप उनके माइंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें तो वो बड़े क्लियर थे, वो शार्प फोकस थे, उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी कोई भी नहीं रखी। ऐसा ही है। जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में इतने एक्सेल कर गए कि अब उनका ओढ़ना बिछोड़ना अर्निंग सब कुछ वही है। सो आप बच्चे को अगर सिंगर बनाना चाहते हैं तो आपको लगता है आपके कल्चर की वैल्यूज, आपकी फैमिली की वैल्यूज का सेट अगर इजाजत देता है तो आप उसको सपोर्ट करें। अगर इजाजत नहीं देता तो ये पहले आपको डिसाइड करना चाहिए था कि उसके माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है। बिकॉज देखें, कल्चरली कुछ चीजें हमें पहले से पता है, फैमिली को पता है, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि अवेयर नहीं है, हम पेरेंटिंग पे काम नहीं करते, हम सीखना नहीं चाहते। लाइक मेरी अगर छोटी बेटी है तो हम बहुत सी चीज़ों पे उसको पहले से ही मॉनिटर कर रहे हैं, उसके मूड कहाँ स्विंग हो रहे हैं, उसको हमने कैसे लेके चलना है, हम डिफरेंट टेस्टर उसके सामने ला रहे हैं। अब जिस चीज़ पे वो क्लिक होगी, अब हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उस पे लर्न करें कि अब बच्चे को कैसे कैरी करना है। और यही वाला फॉर्मूला दूसरे बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हमने देखना है। हर बच्चे का एक डिफरेंट पर्सोना है, उसको डिफरेंट माइंडसेट का वो हामिल है, हमने